दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता रानी। तो आज है अष्टमी नवमी। तो आज लोग अष्टमी पूज रहे हैं, कोई नवमी पूजते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है ना। कोई नवमी पूजता है, कोई अष्टमी पूजता है। हम नवमी पूजते हैं। हम पहाड़ी लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, तो इसलिए हम नवमी पूजते हैं। बहुत सारे हैं नवमी पूजते हैं, ऐसा नहीं कि गढ़वाली पूजते हैं, सब पूजते हैं। अपना अपना रिवाज है सबका। और दोस्तों मैं गई थी ग्वालियर हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि मैं बीमार थी। और बोलते हैं ना कि मैं वहाँ तो रोते रोते गई थी मंदिर में और हंसते हंसते आई। ये पड़ता है मंदिर ग्वालियर में, हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर, दंदौरा सरकार का। तो वहाँ पे गई थी। बहुत टाइम से मैंने मन्नत मांग रखी थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो कहते हैं ना, वो जगह है, वो मंदिर, डॉक्टर हनुमान जी का मंदिर जो जाएगा ना, वहाँ लोग रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। मैंने चमत्कारी मंदिर है, देखा है, मेरे साथ हुआ चमत्कार, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस टाइम मैं सही में दिखाऊंगी। अब मैं माता रानी जी के मंदिर में बैठी हूँ और गले में मेरे कौन है, ये देखो हनुमान जी है। मैं कभी झूठ बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि आप लोगों से मैं झूठ छुपा सकती हूँ, पर इनसे कहाँ जाएगा मेरा झूठ, छुप नहीं सकता। आप देख रहे हो, ये गले में मेरे हनुमान जी की माला है, क्योंकि मैं इनकी भक्त हूँ। सही बात बताऊँ, मैं इनके भक्त हूँ, इनको पूजती हूँ मैं। पर भगवान एक है, रूप उनके अनेक है। कोई कहता है मैं दुर्गा माता की भक्त हूँ, कोई कहता है मैं शिव पार्वती की भक्त हूँ, कोई कहता है राधा कृष्ण की भक्त हूँ। सब अलग अलग हैं। खाटू श्याम के भक्त हैं, साईं के भक्त हैं, सब अलग अलग हैं ना दोस्तों। सभी जो जिसको पूज सकता, भगवान एक है, रूप अनेक है, किसी को पूजो। पर मैं तो कहती हूँ सबसे पहले किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, है ना। हम लोग झूठ बोलते हैं, चुगली उड़ाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। सबसे पहले अपन, अरे हमारे घर में बुजुर्ग हैं, सास ससुर हैं, और अगर हमने उनका मन दुखाया, और माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं हम, किसी के भी भक्त बोलते हैं हम इसके भक्त हैं, इसके भक्त हैं। भक्ति तभी मतलब तभी लगती है पूजा, जब आप घर में पहले बुजुर्गों का आदर करोगे, बुजुर्गों की सेवा करोगे, उनका मन नहीं दुखाओगे। अगर उनको वृद्धाश्रम में आपने भेज दिया और कहते हैं हम तो पूजा कर रहे हैं, उसके भक्त हैं, लाने के भक्त हैं, फलाने के भक्त हैं, ये पूजा नहीं लगती कभी भी। मैं सही बात बताऊँ, चाहे बुरा माना चाहे भला मानो, बात कड़वी है पर सच्ची ज़रूर है ना दोस्तों। कड़वी ज़रूर लग रही होगी आपको, पर सच्ची है। मैंने कहा नहीं, इनसे बात छुपाई नहीं जाती। ये सामने दर्शन कर लो। अभी इनके मंदिर गई थी मैं, चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे जो भी जाता है, बहुत भीड़ लगती है, इतनी भीड़ लगती है। ग्वालियर में है हनुमान जी डॉक्टर का मंदिर, दंदौरा सरकार का। आप भी जाइए और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। मैं आज आपको बता रही हूँ, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। जो मैंने बोल दिया वो आप जरूर होगा। देखिए, आप आजमाइए। और मेरे हमारे साथ जब जो किसी के साथ चमत्कार होगा वो बोलेगा ही दोस्तों, पर होता है। आप आजमा के देखिए। अरे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी हैं, डॉक्टर हनुमान जी जिनका नाम है, तो सबका कल्याण करते हैं, और भगवान सभी का कल्याण करते हैं, ऐसा तो है नहीं। पर मैं कहती हूँ दिल से पूजिए, बस मन से पूजिए। और जो तुम्हारे घर में है ना बुजुर्ग, सबसे पहले उनका आदर करिए, उनका निरादर न करिए। उनको अपने कहीं आश्रम में पहुँचा दिया, कहीं कुछ पहुंचा दिया, कहीं कहीं पहुंचा दिया, उनका दिल दुखाते हो। कोई वो सास को मारता है, कोई इनको रोटी नहीं देता, कोई बुजुर्गों का बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। एक दिन आपने भी बुजुर्ग होना है, मैं सही बात बताऊं, है ना। सास ससुर सब बनते हैं, पर सास बुरी होती है। मैं इतनी बार बोलती हूँ, सास कोई क्यों बुरी होती है। जब बहू में, जैसे हम लोग हैं, हम भी बहू बन के आए घर में, हमारी भी सास थी, हमारी सास भी कभी बहू बन के आई, हमारी बहुएं भी सास बनेगी। तो सास ही बार बार मैं कहती हूँ, मुझे इसका उत्तर नहीं देते आप लोग, मुझे इसका उत्तर चाहिए कि सास ही क्यों खराब होती है। एक बहू घर में आती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो अपनी बहू लाती है, वो सास बनती है, फिर वो भी एक दिन खराब हो जाती है। सास ही क्यों सांस लेने में तुल जाती है कि वो बहू से सांस ले नहीं लग सकती बिल्कुल। वो बहू बोलती है सास खराब है, कल वो सास बनेगी, उसके लिए भी उसकी बहू बोलेगी तो खराब है। तो ये सास ही क्यों खराब हो जाती है, ये बात का जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे बहुत सताती है ये चीज़ कि सास ही क्यों खराब हो जाती है ना। जबकि सास बहुत अच्छी होती है, सास इतनी अच्छी होती है, सास कभी खराब नहीं हो सकती। बिल्कुल भी मान ही नहीं सकते सास खराब हो गई, क्योंकि बहू उसकी है, परिवार उसका है, सास कैसे खराब हो जाएगी, है ना। जब हमने एक लड़के की शादी कर दी, तो शादी कर दी तो जब तक हमें लड़के ने देखा, लड़का बहू देख रहे हैं, और बेटी हमारी चली जाती है ससुराल में, उसका फर्ज है अपने सासुर को देखने का। फिर हमारी बहू आती है, वो भी किसी की बेटी लाते हैं, हम उसका फर्ज है हम लोगों को देखने का। कल वो बहू लाएगी, वो उसकी बहू को का फर्ज है उसको देखने का। तो दोस्तों, ये सास पे सांस क्यों अटक जाता है, मेरी समझ नहीं आती। मैं सोचती रहती हूँ, बैठी रहती हूँ सोच में कि ऐसा क्यों होता है, सास ही क्यों सास खराब हो जाती है ना। वो भी बहू बन के आती है, वो भी एक दिन खराब हो जाती है सास बन के। तो ये क्यों होता है, सही में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरी इस बात समझ नहीं आती बिल्कुल भी। मुझे ना अंदर ही अंदर कुरेद के खाती रहती है चीज़ कि ऐसा क्यों होता है। मैं दुविधा में बैठ जाती हूँ, ऐसा क्यों होता है कि सास ही क्यों खराब हो जाती है ना। पर ये तो ऊपर वाले की देन है, ये तो
चला आ रहा है, रीति रीति है तो सदा रीति चली आ रही है, तो ये क्या कह सकते हैं। तो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं। मैं तो समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आपके जितने भी पूजा करो, जितनी भी पूजा करो, अगर आपने बुजुर्गों का दिल दुखा दिया या किसी का भी दिल दुखा दिया, आजकल क्या करते हैं लोग फ़ोन पे ही, अरे अलानी ने ये कर दिया, अरे फलानी ने ये कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना दोस्तों। मैंने बहुत लोगों को देखा एक दूसरे के साथ बिगाड़ने पे लगे पड़े हैं आजकल फ़ोन पे, तेरे लिए बोला, तेरे लिए वो बोला, जब बिना बात के सब बोलते हैं ना। चार औरतें जहाँ पे बैठ जाती हैं ना, यही करती हैं, तेरी मेरी कुछ काम तो है आजकल, नहीं तो तेरी मेरी कर देते हैं यार। आजकल क्या करना, फ़ोन पे बैठ जाते, फ़ोन पे अरे तेरे को इसने ये कहा, तेरे को इसने वो कहा, बस यही चला आ रखा है आजकल। और फिर अपने आप एक तरफ हो जाती है, दूसरों पे दम धुम धम धम करा देती है। तो ऐसे पूजा करने का भी क्या महत्व है, कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ कितना भी व्रत रखो, कितनी भी पूजा करो, लगती नहीं है बिल्कुल भी नहीं। कैसे लगेगी? तुम किसी की निंदा कर रहे हो, अरे हमसे तो छुपा रहे, मैं आपसे बात छुपा रही हूँ, पर इससे नहीं छुपाया जाता कुछ भी। ये देखो, इससे नहीं छुपाया जाता है, इनसे कुछ नहीं छुपाया जाता। ये पल पल की हिस्ट्री लेते हैं हम लोगों की, है ना दोस्तों। तो मैंने आज इतना ही बोलना था आप लोगों से। तो मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ पे गई थी और किसके मंदिर गई थी, और फिर बताती हूँ आप लोगों को।